शब्द ब्रह्म चैनल के अंतर्गत मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, अपने श्रीमद् भागवत महात्म्य की बात कर रहे थे, जिसमें अपने चौथा अध्याय के कुछ हिस्सों को देख लिया। अब आगे हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और ये नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने अपने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार व्यासदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली को अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के भी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें और वहाँ के यह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव को उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वो खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उसे चट कुएं में डाल देता, जिसका उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन आदि उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो उसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए
और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वह बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु की स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भक्त ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों को मुख मोड़ लें। सदा साधुओं का सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थो अध्यायः। मित्रों, यहाँ पर 4था अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। आपको ये वीडियो रुचिकर प्रतीत हुआ हो तो अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजें व्हाट्सएप पर। मेरा फ़ोन नंबर है 9898282385। धन्यवाद।